काफ़ी दिनों से एक टॉपिक पेंडिंग पड़ा हुआ था कि लाइफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा केयर दिखाते हैं कि लाइफ की जो मेंटल पीस है वही खो जा रही है। और इससे परेशान है, बस क्या करे क्या ना करे। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि स्टॉप केयरिंग सो मच, और तुमने सुन लिया और प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे करके कुछ होता नहीं है। वैसे उसी वक्त तुम ये सवाल भी करोगे कि ऐसे कैसे ना करें। लाइफ में एक सोशल लाइफ है, एक रिलेशनशिप है जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लोगों से भी डीलिंग करनी पड़ती है, हर जगह लोग मिलते हैं। तो ऐसे कैसे केयर ना करें, केयर तो आ ही जाती है ना। तो देखना पड़ेगा केयर कहाँ से आ रही है। ओके, अगर शुरुआत से शुरू करें, जब हम में से ज़्यादा लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि बचपन से लेकर आज तक हम कुछ फॉल्स र्यूमर, फॉल्स बिलीव पे बस डिसीजन लेते आए हैं, फॉल्स र्यूमर पे बिलीव करते आए हैं। जैसे जब तुम छोटे हुआ करते थे, जब एक स्टूडेंट लाइफ थी, उस समय तुमको ये बिलीव करवाया गया कि दिन में 16 या 17 घंटा पढ़ना तुम्हें टॉपर बना सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो जो भी बताते हैं वो 100% ट्रू है। किताब में जो भी बातें छपती हैं वो भी ट्रू है। और थोड़े उसके बाद बड़े हुए तो एडल्ट बने, तब एक और फॉल्स बिलीव तुम्हारे अंदर बैठ गया कि लड़कियां जो है वो हमेशा नाइस गाई को प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। लोग एहसान को याद रखते हैं। और क्या था, फेलियर होना एक बहुत ही बुरी बात है। इसके साथ साथ एक सुपरस्टिशियस थिंग, और सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि कैप्चा कोड भर के तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। ऐसे हज़ारों फॉल्स बिलीव है। ये तो कुछ एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे देखा जाए तो 200-300 एग्जांपल और निकल सकता है। और हमारे यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं वो ऐसे फॉल्स बिलीव पे ही आधारित होता है। ऐसे मैं मान सकता हूँ कि लाइफ में जो भी तुमने बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग किए हैं, इसके पीछे फॉल्स बिलीव भी था, या फिर लोगों ने कुछ बताया है, उसके पास कोई सफिशिएंट डेटा भी नहीं थे, कोई राइट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं था, उसके बातों पे भरोसा करके तुमने बड़े बड़े ऐसे डिसीजन मेकिंग किए हैं। वो है ना, बात यह है कि तुम गलत रास्ते पे चलोगे तो सही डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, चाहे तुम कैसे भी करके चलो, है ना। तुम्हारा रास्ता ही अगर यहाँ पे गलत है तो कुछ नहीं हो सकता। और फॉल्स बिलीव और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के चक्कर में जितने भी बड़े बड़े डिसीजन तुमने लिए हैं, हर एक डिसीजन तुमको एक रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड कराते आया है आज तक। और ये बात काफ़ी सच है कि जितने ज़्यादा रॉन्ग रिजल्ट तुम्हारे पास आएंगे, उतने ही अगले रिजल्ट को लेकर तुम वरी करोगे, टेंस्ड होंगे, और क्या बताए, तुम ज़्यादा केयर दिखाओगे। अगर सही रिजल्ट तुम्हारे पास आता तो शायद इतने केयर तुम नहीं दिखाते। देखो, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके पास तो ये प्रॉब्लम है, पर इसके साथ साथ जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके पास भी एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। पैरेलली एक अलग प्रॉब्लम चल रही है। वो हर एक स्टेप लेने से पहले ये सोचते हैं कि हर एक स्टेप के आगे एक डेंजर होगा, और किसी भी कॉस्ट पे बस वो डेंजर या फिर कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को हटाना चाहता है, किसी भी कॉस्ट पे। देखो, लाइफ में दो तरह के डिसीजन होता है, एक होता है राइट डिसीजन और एक होता है कन्वीनियंट। राइट डिसीजन मतलब होता है कि जो सही डिसीजन है, जो लॉजिकल है, पर लॉजिक के हिसाब से वो सही है। अब उसका रिजल्ट कैसा आएगा ये तो हमें पता नहीं है, पर लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है वो। और एक होता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि हमें लग रहा है कि सही है, ये सही में सही है या नहीं है हमें पता नहीं है, हमें लग रहा है कि सही है। ओके, और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो कन्वीनियंट डिसीजन है वो हमेशा सही निकले। ऐसा ऐसा रेयरली होता होगा कि कन्वीनियंटली राइट डिसीजन तुमने कभी लिया होगा, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता होगा। पर हम ज़्यादातर केस में क्या होता है, कन्वीनियंट डिसीजन की तरफ जाते हैं, राइट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक खास ट्रेट है कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, ये हम चाहते हैं। और खास करके जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनके पास तो ये ट्रेट तो है ही, किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। और इसी चक्कर में जो सही है उसको लॉजिकल होते हुए भी हटा देते हैं। और कन्वीनियंट में क्या आता है कि जहाँ पे पेन बहुत कम है, जहाँ पे सफरिंग बहुत कम है, ऐसे डिसीजन हमें बहुत पसंद आता है, इसलिए कन्वीनियंटली उस रास्ते पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये 90% केस में तुम्हें रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। और जितने ज़्यादा रॉन्ग रिजल्ट उतने ही ज़्यादा केयर, वरी, टेंस होना। ओके, देखो, एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि अब तक मैं जो भी बताया वो अनइम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को स्पेशल अटेंशन देते हैं विच इज़ नॉट सपोज टू बी अंडर कंट्रोल। जिन चीज़ों को कंट्रोल करना सही नहीं है, जिनको अपने पेस में चलने देना सही है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। और एक्चुअली में हमारे पास कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें हैं उनको हम केयर नहीं करते। लोग ये समय के साथ साथ भूल गए हैं कि हमारे पास भी एक चीज़ है जिसको हम एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हैं। वो है हमारे माइंड, हमारा जो मन है उसको, हमारा जो रिएक्शन है उसको। चाहे सिचुएशन चाहे कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन में अगर पहुंच जाते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स दिखाएंगे, ये पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होता है। किसी और के कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में ही होता है। और इस चीज़ को भूल चुके हैं समय के साथ साथ। और अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने में जाते हैं जो चीज़ हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होते, जैसे दूसरे लोगों के जो बिहेवियर है, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या
निर्णय वो बना रहे हैं, क्या उनकी धारणाएं हैं, सब इन सबको कंट्रोल करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो कि हमसे होगा नहीं। मतलब कि एक जो पौधा है, मान लो कि एक पौधा है, ओके, इसको पानी दे सकते हो, इसको मिट्टी ये सब दे सकते हो, बस इतना सा तुम्हारे हाथ में होता है। पर पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा ये पौधा और कैसे जो न्यूट्रिशन होता है इसके पत्ते तक पहुंच रहा है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं कि ब्लेड से लेके यहाँ पे चीरा लगा रहा है और यहाँ पे काट रहे हैं, ऐसे करके अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो वो गलत है। इसके जो नेचुरल पेस है वही मर जाएगा। ग्रोथ होने की जो नेचुरल एक गति होती है उसको तुम मार रहे हो ऐसे करके। जितने ज़्यादा दूसरी चीज़ों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करोगे उतने ही तुम्हारी सफरिंग और बढ़ेगी, ज़्यादा केयर बढ़ जाएगी। एक्चुअली हम भूल गए हैं, जानते नहीं हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा केयर डिज़र्व करती है, कौन सी चीज़ नहीं करती। और कोई चीज़ अगर केयर डिज़र्व भी कर रही है, उसकी लिमिट कितनी है, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, ये हमें पता नहीं है। एक तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा केयर दिखाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और सबसे ज़्यादा केयर उसी में दिखाते हैं जो लिमिटलेस है। ऐसे में तुम सफ़र नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसे समझना पड़ेगा कि लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद चेंज हो जाएगा। ऐसे 20 साल बाद कुछ और प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में होगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम की जो धारा है वो हमेशा तो बहती रहेगी, चलती रहेगी। इसके बारे में ज़्यादा सोचना एट द एंड तुम्हें ही ज़्यादा सफ़र करवाएगा। मैंने अपने वीडियो में 50 बार मैंने बोला है कि सोच कर अगर कुछ नहीं कर सकते तो सोचना बंद कर दो। अगर सोच से कुछ अगर सोल्यूशन अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ एक्शन लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये कोई पजल या फिर कोई रिडल नहीं है कि तुम्हें एक बार दे दिया गया और तुम सोच के उसका जवाब निकल के लिख दोगे। ऐसा कुछ होता तो नहीं है। लाइफ को लेकर जो भी प्रॉब्लम होती है वो सोच से नहीं बल्कि एक्शन से सोल्यूशन निकलता है ना। अगर किसी चीज़ को लेकर तुम्हें सोचना ही पड़ता है, अगर की ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों के बारे में सोचो मत, ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो। क्योंकि लेस नॉलेज और मोर केयर हमेशा डिजास्टर लाता है, और मोर नॉलेज लेस केयर हमेशा अच्छा आउटकम देता है। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो उसके बारे में पढ़ो, ज़्यादा जान लो, सही नॉलेज पहले एकत्रित कर लो, फिर देखना कि केयर जो है हमेशा लेस हो जाएगी। तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ना, इसलिए जो नॉलेज है वो भी गलत है। इसलिए ज़्यादा सोच के तुम कुछ फिगर आउट कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा नॉलेज लो किसी भी चीज़ को लेकर, देखना कि केयर जो है कम हो जाएगी, सुकून से जी पाओगे।